हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक सक्सेना मैथमेटिक्स लेक्चरर आज पैराबोला का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं आपके सामने। लेक्चर नंबर 4 हम लेक्चर नंबर 3 में भी हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे पैराबोला पर, और आज भी मैं आपके सामने कुछ अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहा हूं पैराबोला के। सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आज का फर्स्ट क्या है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विथ लेटस रेक्टम जॉइनिंग द पॉइंट। उस परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके नाभि लंब के सिरे के सिरे 3,6 और 3,-2 है। ये क्वेश्चन दिया है हमें। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझें। उस परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके नाभि लंब के सिरे हमें क्या दिए हैं, 3,6 एंड 3,-2। तो चलें पहले हम इस क्वेश्चन में छोटा एक चित्र बनाएंगे और लोकेशन देखेंगे पैराबोला की कि पैराबोला की लोकेशन क्या होगी। तो पहले आप एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बना लें। एंड ये आपका वाई एक्सिस। अब आप देखें जो पॉइंट आपको गिवन है वो कहां पर है, 3,6। निश्चित बात है ये पॉइंट जो होगा ये आपका यहां होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और जो आपका सेकंड पॉइंट है वो सेम इसी लाइन में, क्योंकि 3 कोऑर्डिनेट्स है उसका, तो ये पॉइंट मैंने मार्क कर दिया यहाँ। अब इन दोनों को मिलाते हुए मैंने रेखा इस टाइप से, और निश्चित बात है जो अक्ष होगा वो आपका ऐसा। तो परवलय कैसे बनेंगे आपके, देखें इधर कि यहां से थोड़ा सा आप ढंग से बनाएं। एक परवलय तो ये बनेगा और एक परवलय आपका ये बनेगा। मतलब नाभि लंब के सिरों से हम कितने परवलय खींच सकते हैं, 2 परवलय खींचे जा सकते हैं। अब चलें ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को कि कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो जो परवलय जो है वो 2 फॉर्म में है। तो y² = 4ax और एक पैराबोला है आपका y² = -4ax है। तो अब हम इस क्वेश्चन में कि परवलय का समीकरण लिखते हैं। सबसे पहले परवलय का समीकरण, परवलय का समीकरण आप कैसे लिखेंगे, समीकरण इसके जो सीड्स हैं वो यहाँ होंगे। तो मैंने सीड्स कंसीडर कर लिए h कॉमा के। क्या कंसीडर कर लिए, h कॉमा के। तो परवलय का इक्वेशन क्या आएगी, y - k का स्क्वायर इक्वल टू +-4a, और यहां पर आ जाएगा x - h। अब 4a क्या होती है, आपकी नाभि लंब की लंबाई। तो नाभि लंब की लंबाई आप देखें तो 6 और 2 8, मतलब नाभि लंब की लंबाई कितनी है, 8 है।
तो ए की वैल्यू तो हमें यहाँ से मिल जाएगी। तो ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2 आ गई। सो ए की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे। ये इक्वेशन आपकी क्या है फर्स्ट। अब हमें एच और के की वैल्यू फाइंड आउट करना है। एच और के की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे, सुनिए ध्यान से कि ये जो परवलय है ये इन दोनों बिंदुओं से होकर गुजर रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि परवलय बिंदु 3,6 एवं 3,-2 से होकर गुजरता है। भाई यहां से होकर गुजरेगा तो रखें, y की जगह हम यहाँ पर 6 रख देंगे। तो 6 माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 8 और x माइनस क्या रख देंगे 3। ये इक्वेशन हमने सेकंड ले ली। ऐसी 3,2 से होकर गुजारा है तो माइनस का 2 माइनस का k का होल स्क्वायर और इक्वल में प्लस माइनस 8 और x माइनस 3। ये इक्वेशन थर्ड आ गई। अब आप समीकरण 1 और 2 और 3 से देखें ध्यान से। इनका RHS और RHS बराबर है। RHS बराबर है तो इनका LHS भी क्या होगा बराबर होगा। तो यहां से हमें क्या मिलेगा 6 माइनस के का स्क्वायर और इक्वल टू ये आ जाएगा k प्लस 2 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर वर्ग है। तो यहां से आप 6 माइनस के की वैल्यू जब निकालेंगे तो प्लस माइनस के प्लस 2 आएगा। तो जब आप k की वैल्यू देखें यहां से, जब आपने प्लस साइन कंसीडर किया तो प्लस साइन जब आप कंसीडर करेंगे तो यहां से आपको 6 माइनस के इक्वल टू के प्लस 2, तो 2k इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। k की वैल्यू अपने पास 2 आ गई। अब k की वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में रख दें। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर मैंने गड़बड़ कर दी। यहाँ पर आएगा ये आपका 3 माइनस है, सॉरी, और ये भी आएगा आपका 3 माइनस है। अब ये वैल्यू आप यहाँ रख दें, समीकरण 2 में रख दें। 2 में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे तो 6 में से 2 जाएगा 4, 4 का वर्ग 16 बराबर में क्या आ जाएगा 8 और 3 माइनस h, तो 8 ये 2 आ जाएगा। तो h इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से अपने पास, ये प्लस माइनस भी ले लें साथ में, तो 3 माइनस h इक्वल टू प्लस माइनस 2। सो h इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक तो 1 आ जाएगा और एक h इक्वल टू 5। तो h की वैल्यू आ गई। h और k की वैल्यू ले जाके आप इक्वेशन फर्स्ट में रख दें। तो ये समीकरण जब आप एक में रखेंगे तो वही आपका क्या आ जाएगा फाइनली आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि नाभिलंब के किसी परवलय का नाभिलंब दिया है तो हम कितने परवलय खींचे जा सकते हैं। तो ये याद रखना है आपको कि आप 2 परवलय खींच सकते हैं। कितने परवलय खींच सकते हैं, 2 पैराबोला खींचे जा सकते हैं। चलें भाई आगे चलते हैं, ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज फोकस 0 0 एंड टेंजेंट एट द वर्टेक्स। उस परवलय का समीकरण
का समीकरण जिसकी नाभि नाभि 0,0 एवं शीर्ष पर खींची गई स्पर्श रेखा का समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो इस पैराबोला की लोकेशन पर बात करते हैं। पैराबोला है कैसे, देखें इधर, बड़ा अच्छा पैराबोला बनेगा इस क्वेश्चन में। ये पैराबोला की नाभि है 0,0, ठीक है। शीर्ष पर खींची गई स्पर्श रेखा, शीर्ष पर खींची गई स्पर्श रेखा का समीकरण दिया है। शीर्ष पर खींची गई स्पर्श रेखा का समीकरण आपका क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको ड्रॉ करते हैं अपन। इसको आप जब ड्रॉ करेंगे तो जब आप x y का मान 0 रखेंगे तो x का मान आपको मिलेगा माइनस 1 बिंदु, और x का मान 0 रखेंगे तो y का मान मिलेगा प्लस 1। मतलब इन दोनों को मिलाते हुए एक रेखा। अब निश्चित बात है कि जो परवलय का अक्ष होगा वो कहां से होकर गुजरेगा, नाभि से होकर गुजरेगा। ये परवलय का क्या है, अक्ष है, ठीक है। और अक्ष और इस शीर्ष पर खींची गई स्पर्श रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु आपका शीर्ष होता है, ये आपका V है, वर्टेक्स। तो पैराबोला जो होगा आपका वो कैसा बनेगा, देखें। ये ऐसे पैराबोला बनेगा आपका, मैंने कहा था पहले ही, बहुत सुंदर सा पैराबोला बनेगा। अब आप देखें कि शीर्ष से जितनी दूरी पर, वो नाभि से जितनी दूरी पर शीर्ष होता है उतनी ही दूरी पर नियता होती है, और नियता किसके समांतर होती है, शीर्ष पर खींची गई स्पर्श रेखा। मतलब ये क्या होगी, आपकी नियता होगी। क्लियर। अब भाई नियता आ गई, ठीक है। ये दूरी और ये दूरी दोनों कैसे होते हैं, बराबर होती है। तो अगर हमें यहां पर ध्यान से सुनेंगे अब क्वेश्चन की भाषा, कि ये जो रेखा है ये आपको दी है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो स्पर्श रेखा जो, ये जो नियता का समीकरण होगा ये आपकी नियता है। तो यहां पर नियता का समीकरण क्या हो जाएगा, नियता का समीकरण हो जाएगा, समांतर है इसके, तो x माइनस वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। अब आप देखें कि 0,0 से, शीर्ष से अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई और शीर्ष से नियता पर डाले गए लंब की लंबाई, इसको अपन मान लेते हैं m, इसको मैंने मान लिया O। तो OM जो है वो OB का क्या होगा, दुगना होगा।
ओ एम जो है वो ओ बी ओ वी का क्या होगा, दुगना होगा। तो यहाँ पर आप सीधा लिखें कि ओ एम इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओ वी। क्लियर। तो अब 0 0 से इस पे लंब डालें, इस पे लंब डालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, लंबवत दूरी लैम्डा अपॉन रूट 2, और इससे निकालेंगे लंबवत दूरी OB की, इस रेखा से लंबवत दूरी क्या आएगी, 1 अपॉन रूट 2। तो यहां से हमें लैम्डा इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2। लैम्डा का मान हमारे पास 2 आ गया, तो आपके पास नियता का समीकरण क्या आ जाएगा, नियता का समीकरण आ जाएगा x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू। भाई एक काम हो गया। अब सुनिए ध्यान से, जैसे इस परवलय पर कोई बिंदु P है यहाँ, तो परवलय की डेफिनेशन के अनुसार, परवलय की डेफिनेशन के अनुसार ये दूरी और इस बिंदु की नाभि से दूरी दोनों कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि PS बराबर क्या होगा, OP होगा। PS बराबर OP होगा, किसकी, डेफिनेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला की डेफिनेशन से। तो OP निकालें, OP क्या आ जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और PS क्या आ जाएगा, सीधा लंबवत दूरी x माइनस वाई प्लस 2 अपॉन रूट 2। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इक्वल में आ जाएगा x माइनस वाई प्लस 2 का स्क्वायर और अपॉन में 2। अब इसको आप सॉल्व कर लें तो वो ही फाइनली आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, इस टाइप के क्वेश्चंस अच्छे होते हैं, तो सभी स्टूडेंट ध्यान से पढ़ते रहें। चलिए एक और अच्छा क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। क्या दिया है, परवलय का समीकरण ज्ञात करना है। परवलय का समीकरण जिसकी नाभि लंब की लंबाई नाभि लंब की लंबाई 4 एवं अक्ष अक्ष का समीकरण 3x माइनस 4y 3x प्लस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0 एवं शीर्ष पर स्पर्श रेखा का समीकरण। समीकरण 4x माइनस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0। क्लियर। चलें भाई सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखें, पहले मैं एक बात बताने जा रहा हूं आपको कि जैसे हम परवलय की जो इक्वेशन है वो लिखते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a। तो 4a तो आपका हो गया लेटस रेक्टम,
ठीक है। परवलय हम बनाते हैं इस टाइप से, छोटा ही सा पैराबोला बना रहा हूँ। एक बात मुझे यहाँ पर आपको समझानी, ये देखो, एक तो शीर्ष पर स्पर्श रेखा ये हो गई, अक्ष ये हो गया। इस क्वेश्चन में अपन को दोनों चीजें दी है। अब यहाँ पर जैसे P बिंदु है, P से यहाँ तक की दूरी ये क्या होगी, x, मतलब m, और यहाँ से इसकी लंबवत दूरी मान ली मैंने s, ठीक है। ये तो आपकी y है और ये x है। तो आप कुछ इसमें देखें, परवलय में परवलय क्या होता है, y स्क्वायर इक्वल टू 4s, मतलब PS का स्क्वायर बराबर लेटस रेक्टम और इनटू क्या होता है PL। तो ये कंसेप्ट होता है आपका कि अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई का वर्ग बराबर होता है शीर्ष पर डाले गए लंब की लंबाई एवं लेटस रेक्टम के गुणा के बराबर होता है। बस अब अपन को इसी कंसेप्ट का यूज करना है। मैं यहाँ से ये हटाए दे, चलो हटाता नहीं हूँ, रहने देते हैं अपन इसको। चले भाई सॉल्व करते हैं क्वेश्चन जल्दी से। पहले हम पैराबोला देखते हैं कि पैराबोला भाई आपका है कैसा। चले सबसे पहले आप अक्ष का समीकरण अगर आप ड्रॉ करते हैं, किसका समीकरण, अक्ष का समीकरण आप ड्रॉ करें, इसके समीकरण को अपन ड्रॉ कर रहे हैं। ध्यान से देखना, जब y का मान 0 रखेंगे तो x का मान 4/3 आ जाएगा। तो 4/3 यहाँ पर ले और y का मान 1 आ जाएगा, तो ये इधर ले। इन दोनों को मिलाते हुए एक रेखा खींचती। अब स्पर्श रेखा, अब शीर्ष पर खींची गई स्पर्श रेखा का समीकरण ड्रॉ करते हैं। ये रेखा आ गई आपकी क्या, 3x + 4y - 4 इक्वल टू 0। अब इस पर इसका समीकरण, तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, x की वैल्यू आ जाएगी -7/4। तो x की वैल्यू -7/4 यहाँ पर मार्क कर दिया, ठीक है। अब y का मान कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये y की वैल्यू यहाँ पर 2। अब इन दोनों को मिलाते हुए एक रेखा इस टाइप से, ठीक है। ये क्या आ जाएगा आपका, तो देखें अब आप कि ये आपने बना दिया। कर्सर महाराज कहाँ चले गए, दिख ही नहीं रहे, ये है, ये घूम रहे हैं। तो ये तो अक्ष का समीकरण हो गया आपका, ठीक है। और ये शीर्ष पर स्पर्श रेखा का, ये दोनों लंबवत हैं। ये कैसी हैं, दोनों लंबवत हैं और लंबवत होना भी चाहिए। तो यहाँ से आप देखें, निश्चित बात है जहां पर शीर्ष की स्पर्श रेखा और अक्ष काटते हैं वो आपका क्या होता है, पैराबोला होता है। क्या होता है आपका, पैराबोला बनता है। तो अब हम पैराबोला जैसे बनाएं तो पैराबोला कैसे बनेगा आपका, इस टाइप से पैराबोला। अब इस पर मैंने एक बिंदु P ले लिया। सुनिए ध्यान से देखना है इधर बेटा सभी को। जैसे P के कोऑर्डिनेट्स ले लिए मैंने x, y, तो इससे इस पर, किस पर, अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई, ये आ गया PS उस, और यहां से डाले गए लंब की लंबाई, ये P है, ठीक है। तो अब आप देखें तो सीधा सा आप कंसेप्ट देखें तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, शीर्ष पर खींची गई स्पर्श रेखा, ये दूरी हो जाएगी x और ये दूरी क्या हो जाएगी y। और आपको क्वेश्चन में पहले से ही 4a इक्वल टू क्या दिया है, इक्वल टू 4 दिया है। तो अब आपका सीधा सा आंसर हो गया
क्या आएगा, आंसर क्या बनेगा आपका, पी एस स्क्वायर इक्वल टू 4a और इनटू में क्या आ जाएगा, पी एम आ जाएगा। तो इससे इस पर लंब की लंबाई निकालें तो ये क्या आ जाएगी, 3x प्लस 4y माइनस 4 अपॉन में 5 आ जाएगा, सीधा दिख रहा है, 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग का रूट और ये 4 और pm कितना आ जाएगा आपके पास, ये इसका स्क्वायर और कर दें भाई, भूले मत, और pm ये आ जाएगा 4x माइनस 3y प्लस 7 अपॉन में कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर दें, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो अच्छा क्वेश्चन है ये, इस टाइप के क्वेश्चंस अच्छे होते हैं पैराबोला के, और ध्यान रखना है आपको कैसे करना है। चलिए भाई चलते हैं अब आगे, अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखें एक क्वेश्चन और, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है, सरल है बिल्कुल। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन टू द पैराबोला हुज एक्सिस पैरेलल टू द y एक्सिस and which passing through the point 0, 4, 1, 9 and 4, 5 then determine its latest recta। तो उस परवलय का समीकरण, उस परवलय का समीकरण जिसका अक्ष y अक्ष के समांतर है, एवं बिंदु 0, 4, 1, 9 एंड 4, 5 से गुजरता है। भाई चलें क्वेश्चन को देखें अपन। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसने एक पॉइंट दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया है सुनना ध्यान से आप, कि जिसका अक्ष y अक्ष के समांतर है और जो बिंदु 3 बिंदु से होकर गुजरता है। तो भाई अक्ष अगर y अक्ष के समांतर है तो y अक्ष के समांतर अक्ष किसका होता है, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay का, किसका होता है, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay का। बट अब हमें यहाँ पर एक स्टैंडर्ड पैराबोला लेना पड़ेगा, तो हमने ले लिया परवलय का समीकरण y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ये है परवलय का एक। जब आपके टीचर ने द्विघात समीकरण पढ़ाया होगा तब ये द्विघात व्यंजक बताया होगा, तो द्विघात व्यंजक है ये, और द्विघात व्यंजक एक अपवर्ड पैराबोला को या डाउनवर्ड पैराबोला को निरूपित करता है। तो अब केवल और केवल अब हमें क्या करना है, ये जो हमें 3 भाई बिंदु दिए हैं ना, ये 3 बिंदु दिए हैं, दिख रहे होंगे सभी को, ये 3 बिंदु दिए हैं, तो इन 3 बिंदुओं से इस परवलय को गुजारेंगे और ए और बी और सी के मान ज्ञात करेंगे। तो सीधा सा क्वेश्चन है, परवलय बिंदु 0, 4, 1, 9 और 4, 5 से गुजरता है।
गुजार दो भाई। x का मान 0 रखेंगे, y का मान 4, तो 4 इक्वल टू सी, मतलब लो भाई c का मान आ गया 1,9, तो 9 इक्वल टू a प्लस b प्लस सी, तो c की वैल्यू 4 रख दें, तो यहाँ से अपन को a प्लस बी इक्वल टू क्या मिल जाएगा 5, इक्वेशन से। ऐसे ही 4,5 से होकर गुजार दो, तो 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा 16a प्लस का 4b प्लस सी, सी की वैल्यू क्या है 4 है, तो यहाँ हम नीचे लिख देता हूँ मैं इधर इसको 16a प्लस 4b इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, ये इक्वेशन थर्ड है। अब भाई इसमें 4 से मल्टीप्लाई करके सीधा क्या लिख दें, घटाने पर लिख दें, घटाने पर लिखेंगे तो ये माइनस माइनस माइनस, भाई ये b से b क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, 16 में से 4 जाएगा माइनस का 12, 4 पंचे 20, 20 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 19 बचेगा, सो ये 19, तो a बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 19 बटे में क्या आ जाएगा 12। ऐसे ही जब आप b का मान निकालेंगे किसी भी समीकरण 2 या 3 से, तो आपके पास आ जाएगा 79/12। अब a b c तीनों की वैल्यू हमारे पास आ गई, यही हमें करना था। अब ये वैल्यू समीकरण 1 में सजा दो, समीकरण 1 में रखोगे तो क्या आ जाएगा y इक्वल टू माइनस का 19/12 एक्स स्क्वायर प्लस 79/12 एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। ओह सॉरी, 0 नहीं, ये आपका क्या आ जाएगा पैराबोला की इक्वेशन आ जाएगी। चलिए भाई चलते हैं आगे, अब थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लें। क्या पढ़ लें अब अपन, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन भी साथ लेके चलें भाई, क्वेश्चन ही क्वेश्चन में समय बीता जा रहा है अपना। चलें चलें, वही सर्कल में भी बताया था मैंने आपको, अब पैराबोला में भी बता रहा हूं। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला। क्या बोला है, परवलय के सापेक्ष बिंदु की स्थिति। चलिए भाई देखते हैं क्या, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला, तो क्या करेंगे, जैसे व्रत में था सीधा सीधा जल्दी जल्दी कर देते हैं इसको। बिंदु P इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, परवलय y² इक्वल टू 4ax के बाहर कॉमा पर कॉमा अंदर स्थित होगा यदि, होगा यदि, भाई परवलय के बाहर अंदर स्थित होगा यदि, 3 कंडीशनें होंगी इसकी। जैसे हम पॉइंट रखेंगे y1² माइनस का 4ax1, यहाँ पर आएगा एक बार तो ग्रेटर, एक बार इक्वल और एक बार लेस। अब ये तीनों जो कंडीशनें हैं ये तो आपकी बाहर की है, ठीक है, कलर अलग अलग शो अप कर रहा हूं मैं।
अरे हाँ ठीक है भाई, ये पर की है मतलब परवलय पर, और ये कंडीशन जो है आपके ये अंदर की, जब परवलय के अंदर स्थित होगा। तो सिंपल कंसेप्ट है सभी स्टूडेंट को, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ये कॉमन कंसेप्ट है ये इनका। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा। बिंदु -2,2 की परवलय y² -4y + 9x + 13 = 0 के सापेक्ष स्थिति कैसे ज्ञात करेंगे? सीधा सा फटाफट सॉल्व करें। ये बिंदु ले जाके रखें, ये तो x की जगह और ये y की जगह, तो ये 2 का वर्ग 4 माइनस का 8 माइनस का 18 और प्लस का 13, तो कितना आ जाएगा? 4 और 17 -26, कितना आ गया? -9। -9 <0, मतलब बिंदु कहाँ होगा? सीधा लिख दें, अंदर होगा। कहाँ पर होगा? अंदर होगा परवलय के। ठीक है भाई, चलें अब। अब बहुत मोस्ट पार्ट में आपके सामने बताने जा रहा हूँ, पैरामेट्रिक रिलेशन बिटवीन T1 एंड T2। T1 and T2, the coordinates of the ends of focal chord of a parabola, मतलब नाभीय जीवा के सिरों T1 व T2 के मध्य संबंध, T1 व T2 के मध्य संबंध। यहां से मैं आपको कई पार्ट बताने जाऊंगा, पूरा एक, मतलब ये मान लीजिए आप, बहुत मोस्ट कंसेप्ट है ये। परवलय की नाभीय जीवा के सिरे T1 व T2 के मध्य संबंध ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। क्या बोला है? परवलय की नाभीय जीवा के T1 और T2 के मध्य संबंध बताना है। चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले पैराबोला क्या है आपका? y² = 4। सिरे क्या आ जाएंगे? एक सिरा ले लिया P, T1², 2AT1 प्राचलिक, और Q है T2², 2AT2। अब आप पैराबोला ड्रॉ करें पहले एक। सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। ये x एक्सिस एंड ये y एक्सिस। एक सुंदर सा पैराबोला बना दें।
ये पैराबोला, ये यहाँ पर इसकी नाभि है एस, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं ए कॉमा। क्लियर? यहाँ पी बिंदु है, ए टी वन स्क्वायर कॉमा 2a T1, और यहाँ पर Q बिंदु है, ए टी टू स्क्वायर कॉमा 2a T2। अब इसको मिलाते हुए एक जीवा ड्रॉ करो। ये है आपकी नाभीय जीवा। नाभीय जीवा, नाभीय जीवा पर कितने बिंदु हैं? 3, पी एस क्यू। बस यही कंसेप्ट हमें यूज करना है यहाँ पर कि पी एस और क्यू नाभीय जीवा पर स्थित है, मतलब एक रेखा पर स्थित है। अगर पी एस क्यू एक रेखा पर स्थित है तो ये संरेखीय होंगे। ये कैसे होंगे? संरेखीय होंगे। और संरेखीय होंगे तो निश्चित बात है, मैं आपको बता दूं, जैसे 3 बिंदु अगर संरेखीय होते हैं, जैसे ए बी और ये सी, तो इसके आपको जब आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ी होगी तो इसके 3 मेथड होते हैं कि एक तो ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी होता है। भाई दो के बीच की दूरी तीसरे के बीच की, दो की बीच की दूरियों का योग तीसरे के बराबर, या त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 0 होता है। ठीक है। और एक और आपने पढ़ा होगा कि इनकी प्रवणताएं बराबर होती है, m1 और m2 दोनों कैसे होंगे? इक्वल होंगे। तो तीसरी ये होता है कि 3 बिंदुओं को संरेखीय कैसे चेक करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं फटाफट। तो आपको गिवन है पी एस क्यू संरेख है। ठीक है। तो पी एस की प्रवणता बराबर होगा क्यू एस की प्रवणता। प्रवणता कैसे निकालते हैं हम? प्रवणता क्या होती है? y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, ये प्रवणता का फार्मूला होता है। तो निकालें पी एस की प्रवणता, तो क्या आ जाएगा? 2a अपॉन में आ जाएगा a स्क्वायर माइनस ए, ऐसी इसकी आ जाएगी 2a अपॉन में a स्क्वायर माइनस का a आ जाएगा। सो 2a से ये 2a क्या होगा? कैंसिल आउट। a कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे तो t1 अपॉन t1 का स्क्वायर माइनस 1 और t2 अपॉन t2 का स्क्वायर माइनस 1। अब इनका मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा? t1 t2 का स्क्वायर माइनस का t1 इक्वल टू t2 t1 का स्क्वायर माइनस का t। चलें भाई, इनको इस तरफ लाएं। इस तरफ लाएंगे तो कुछ कॉमन ऑमन भी आएगा अपने पास, इसको इस तरफ ले जाते हैं। तो देखिए t1 t2 कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा t1 माइनस t2, और यहाँ पर आ जाएगा t1 माइनस t2। अब आप देखें बराबर 0, तो t1 माइनस t2 कॉमन ले लें, तो यहां से मिलेगा आपको t1 t2 प्लस 1। अब t1 तो t2 के बराबर हो नहीं सकता है, क्योंकि भाई p और q कैसे बिंदु हैं? अलग अलग बिंदु हैं। तो t1 t2 बराबर नहीं होगा, तो निश्चित बात है क्या आएगा? t1 इंटू t2 प्लस 1 इक्वल टू 0। सो यहां से हमारे पास आ जाएगा t2 इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन t1। ये होता है आपका नाभीय जीवा के सिरों।
नाभिय जीवा के सिरों के मध्य संबंध। तो संबंध का अगर हम यूज करके यहां से अगर हम क्यू के पॉइंट चेंज करें तो T2 की जगह -1/T1 लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा a_T1² कॉमा माइनस का 2a/T1। तो हम इन पॉइंट्स का भी यूज कर सकते हैं। तो ये रिलेशन होता है और ये बहुत मोस्ट रिलेशन है आपके नाभिय जीवा के सिरों के मध्य। ठीक है ना। अब यहीं से हम थोड़ा बहुत और भी कुछ चेंज करते हैं, ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। थोड़ा सा चेंज करेंगे। अब आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे सभी लोग चित्र में। अब मैं नाभिय जीवा की लंबाई निकाल, नाभिय जीवा की लंबाई ज्ञात कर रहे हैं अब हम। सो यहाँ पर इसी चित्र से ही हम ज्ञात कर देंगे। देखें इधर, चित्र की तरफ बढ़ते हैं। ये नियता है, ये पी एम और ये ले लिया क्यू। तो आपको पैराबोला की परिभाषा से ये लंबाई और ये लंबाई बराबर है, और ये लंबाई और ये लंबाई भी कैसी है, बराबर है। तो यहां से आप देखें, फटाफट हम निकालेंगे कि ये पॉइंट तो होता है आपका -a,0। तो ये डिस्टेंस तो a है, और ये डिस्टेंस क्या होगी, p का x कोऑर्डिनेट्स। p का x कोऑर्डिनेट्स क्या है, a_T1²। ऐसे ही ये क्या होगी, ये तो डिस्टेंस a होगी, और q का x कोऑर्डिनेट्स नए रूप में क्या हो जाएगा, a/T1² हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a/T1²। तो बस इसी का ही हमें यूज करना है। अब आप फटाफट देखें कि PQ बराबर क्या लिख सकते हैं, PM प्लस का Q है, ये लिख सकते हैं। तो PM कितना है आपका, a+a_T1², और ये कितना है, a+a/T1²। a कॉमन ले लो आप, तो क्या आ जाएगा, T1 प्लस 1/T1, T1 का स्क्वायर प्लस 1/T1 का स्क्वायर प्लस 2। सो फाइनली आपके पास नाभिय जीवा की लंबाई क्या आ जाएगी, T1 प्लस 1/T1 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगी आपके पास नाभिय जीवा की लंबाई। और अगर हमें इसी को T2 के रूप में निकालना है तो 1/T1 की जगह हम माइनस का T2 रख देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, a_T1 माइनस T2 का स्क्वायर। ये भी आपकी नाभिय जीवा का लंबा, और ये भी आपकी क्या है, नाभिय जीवा की लंबाई है। तो इस टाइप से हम नाभिय जीवा की लंबाई भी ज्ञात कर सकते हैं। चलें, तो इसको आपको एज एक फार्मूले की तरह याद रखना है, इसको और इसको। ये दोनों ही आपके क्या हैं, फार्मूले हैं। चलें, अब इसी में ही हम और नाभिय जीवा की लंबाई अन्य दूसरे रूप में निकालने की कोशिश करते हैं कि इसके और भी रूप हैं नाभिय जीवा की लंबाई के। तो उनको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। चलें, a_T2² हो गया, ठीक है भाई, a_T2 माइनस T1 का स्क्वायर हो गया, ठीक। चल, नाभिय जीवा की लंबाई दूसरे फॉर्मेट में ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। यहाँ पर जैसे ये पैराबोला है,
परवलय की ये नाभीय, ये P है, ये S है और ये Q है। परवलय की नाभीय जीवा की लंबाई जो x अक्ष से अल्फा कोण बनाती है, कितना कोण बनाती है? अल्फा कोण बनाती है। अब हमें इसकी लंबाई ज्ञात करना है। P के कोऑर्डिनेट सीधा आपके हैं AT1 स्क्वायर कॉमा 2AT1, ठीक है, और ये आ जाएगा AT2 स्क्वायर कॉमा 2AT2। अब इस फॉर्मेट में नाभीय जीवा की लंबाई कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट कि अगर आप PQ की प्रवणता निकालें, PQ की प्रवणता tan अल्फा बराबर क्या आ जाएगा? 2AT1 माइनस 2AT2 और अपॉन में आ जाएगा AT1 स्क्वायर माइनस AT2 स्क्वायर। सो फाइनली इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से मिलेगा 2/T1 प्लस T। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? T1 प्लस T2 इक्वल टू आ जाएगा 2 क्वार्टर, ठीक है। अब नाभीय जीवा की लंबाई, नाभीय जीवा की लंबाई हम क्या लिखते हैं? A T2 माइनस T1 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करूंगा तो A क्या आ जाएगा? T2 स्क्वायर प्लस, सीधा हम यहाँ से दूसरा भी रूप लगा सकते थे, चलें इसको हटाते हैं, शॉर्ट में करते हैं, थोड़ा इसमें टाइम खर्च हो जाएगा ज़्यादा। चलें देखें, इधर एक फार्मूला होता है T2 माइनस T1 बराबर होता है रूट में T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर माइनस का 4T1 T2। और T1 T2 की वैल्यू क्या होती है? नाभीय जीवा के सिरे हैं तो T1 इंटू T2 बराबर क्या होता है? -1। सो ओवरऑल यहाँ से क्या मिल जाएगा अपन को? T1 प्लस T2 का स्क्वायर और प्लस में कितना आ जाएगा? 4। ये मान ले जाके रख दो यहाँ, ये मान रखेंगे, वर्ग है तो रूट हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? T1 प्लस T2 का स्क्वायर प्लस 4। यहाँ पर वैल्यू रख दें 2 कॉट अल्फा, तो A ये आ जाएगा 4 कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस 4 कॉमन ले लें और 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा क्या आ जाएगा? 4A कोसेक स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। तो ऐसे हम नाभीय जीवा की लंबाई निकाल सकते हैं जो x अक्ष से कितने का कोण बनाती है? आपका अल्फा का कोण बनाती है, और इसको आप डायरेक्ट फार्मूले की तरह याद रखेंगे। सो आज के लिए लेक्चर नंबर 4 में इतना ही। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे और भी चीजें पर पैराबोला की डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।